हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। मैट्रिक्स में आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उससे डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चाहे वो ऑब्जेक्टिव नेचर का हो, ऑब्जेक्टिव में भी जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है दिख सकता है, या फिर जो है सब्जेक्टिव जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन खास करके रहता है उसमें भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को जो है एकदम अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स भी एकदम अच्छे से बना लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन अभी बताया जाएगा उसको तो खैर बनाओगे ही। उसके अलावा अगर जिस भी बुक को फॉलो करते हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा की बुक हो, या फिर आर एस अग्रवाल की बुक हो, किसी भी बुक से जो है उठा करके क्वेश्चन उस टॉपिक पे, जो टॉपिक आज बताया जाएगा उस पर बनाओगे, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका कि दो मैट्रिक्स को जो है ऐड कैसे कर सकते हैं, यानी कि जोड़ने का क्या तरीका होगा। दो मैट्रिक्स को घटा कैसे सकते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका होगा। और दो मैट्रिक्स को गुना कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, की दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान रखो कि जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने की बात आएगी तो उसमें सबसे पहला जो कंडीशन होगा कि दो मैट्रिक्स को ऐड हम लोग तभी कर सकते हैं जब वो कंपेरेबल होगा। और कंपेरेबल का मतलब बता दिए थे कि कंपेरेबल हम लोग जो है उसको बोलेंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स जो है तभी कंपेरेबल कहलाता है जब उसका ऑर्डर सेम होता है। ये ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो तभी जोड़ सकते हैं दो मैट्रिक्स को जब उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। जैसे एक मैट्रिक्स अगर मान के चलो 4/3 का है, दूसरा मैट्रिक्स भी अगर 4/3 का है, तो इसका मतलब हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दिया A11 A12 A21 A22, इस तरीके से। एंड एक मान के चलो बी मैट्रिक्स है जो कि है B11 B12 B21 B22, इस तरीके से। अब इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि हम लोग को निकालना है A प्लस बी। अब A प्लस बी निकालोगे तो A की जगह पर A का वैल्यू और B की जगह पर B का वैल्यू। B21 और B22। अब देखोगे तो ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर देखोगे 2/2 है और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2। और बता चुके हैं कि ऐड तभी कर सकते हैं, जोड़ने का काम तभी कर सकते हो जब ऑर्डर इसका क्या होगा, सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहा तब इसको आप ऐड नहीं कर सकते। अब ऐड देखो किस तरीके से होगा। ध्यान रखो, जब भी जो है हम लोग जोड़ने का काम करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन दोनों में देखोगे तो A11 का करस्पॉन्डिंग कौन सा कहलाएगा, B11। A12 का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, B12। A21 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, B21। और A22 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा B22। तो वो इस तरीके से लिखाएगा A11 प्लस में B11। उसके बाद आ जाएगा A12 प्लस में B12, A21 प्लस में B21, उसके बाद A22 और प्लस में B22, इस तरीके से। और यही कहलाएगा इसका कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद यही इसका क्या है, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे मान के चलो कि A एक मैट्रिक्स दिया जो है 2 3 4 6, एंड B एक मैट्रिक्स दिया वो 3 2 -6 और मान के चलो 4 है। हमको बोला कि A प्लस बी बताइए कितना होगा। तो A के जगह पर 2 3 4 6 प्लस B के जगह पर 3 2 -6 और 4, इस तरीके से ऐड करोगे। जब ये इसका ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोले तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5। -6 और प्लस में 4 -2 और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, बात समझ रहे हो। अब देखो, जो तरीका ऐड करने का होता है
है ना, जो तरीका ऐड करने का होता है एकदम सेम तरीका जो है इसका क्या है, सब्सट्रैक्ट करने का। ऐड करने में ए प्लस बी जब करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग प्लस करते हैं, जब हम लोग माइनस करने जाएंगे ए माइनस बी निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना पड़ जाएगा। माइनस जब कर दोगे तो वही निकल जाएगा ए माइनस बी। एक एग्जाम्पल हम लोग इस पर भी ले लेते हैं, पहले इसको लिखो जल्दी। चलो ए माइनस बी वाले पे भी जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स है -2 3 6 4 2 8 एंड एक दूसरा मैट्रिक्स है 6 2 8 -3 6 9। ध्यान रखो दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी देखोगे ये 2/3 का है, जो है 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, और इसमें भी देखोगे ये भी कितने का है, 2/3 का। तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जब तुम a प्लस बी निकालोगे तो a प्लस बी कितना बनेगा, a को पहले लिखो -2 3 6 4 2 8, और इसमें b को जो है प्लस करो 6 2 8 -3 6 9। अब जब ये ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को ऐड करना है, यानी कि ये -2 और प्लस में 6, उसके बाद आ जाएगा 3 और प्लस में 2, 6 और प्लस में 8, 4 और प्लस में आ जाएगा -3, उसके बाद 2 प्लस में 6, और इसके बाद कितना बनेगा 8 और प्लस में 9, कितना आ जाएगा ये। इसको ऐड करने पर बनेगा, यहाँ लिख देता, 6 में से जो है 2 माइनस करो 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 14, 4 में से 3 माइनस करो 1, 6 + 2 8, 9 और 8 कितना बन जाएगा 17। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे सब्सट्रैक्शन पर, कि घटाने का क्या तरीका होगा। बता चुके हैं कि देखो दोनों एकदम सेम रहता है, जो तरीका जोड़ने का है वही तरीका जो है क्या रहेगा, घटाने का भी रहेगा, सिर्फ जो हम लोग को माइनस कर देना। यहाँ कितना था, शायद 14 था। जैसे यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो कि ए एक मैट्रिक्स है जो है कि 2 -6 3 और 8 है, एंड बी एक मैट्रिक्स है जो कि 3 6 -2 है। हमको बोला a माइनस बी बताइए, तो पहले तो a की जगह पर a का वैल्यू रखोगे और इसमें से b को माइनस कर दोगे। माइनस करने पे कितना आएगा, डायरेक्ट देखो माइनस कर, 2 में से 3 माइनस करो -1, -6 और -6 -12, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 और 8 में से 2 जब माइनस करोगे तो ये पहले से माइनस में, तो +2 हो जाएगा, यानी कि 10। ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। चलो जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते इसमें। उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से हम लोग को प्लस करना और माइनस करना है ये बात समझ आ गई होगी। तो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के ही इस पर जो है काम कर लेंगे। जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स दिया 2 6 3 8, ये एक मैट्रिक्स है, और अपने को बोला कि फाइंड 3a। ठीक है,
इसका मतलब मैट्रिक्स में कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। तब इसका क्या तरीका होगा उसको समझना है। जैसे ही तुमसे पूछा 3a तो 3 जैसे वैसे रहने दोगे और a की जगह पर a का वैल्यू लिख दोगे 2, 6, 3 और 8। ये काम किए। अब मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि जब भी किसी कांस्टेंट से जो है अंदर में मल्टीप्लाई करोगे, जब भी किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स के अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट होगा सब में तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जब इसको आगे लिखोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3, 6 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 8 इंटू 3। हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 6, 18, 9, 24। ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। इतनी बात समझ रहे हो। जैसे मान के चलो बोला कि एक मैट्रिक्स है 10, 12, 8 और 4। बोला कि फाइंड 1/2a, 1/2a। इसका क्या मतलब है, एक तो ये बोल सकते हो कि a में मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, या दूसरा तरीका हम लोग ये कह सकते हैं कि a में जो है डिवाइड करना है 2 से। दोनों बात सेम ही होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 जैसे वैसे रहने दोगे, 1/2a हम लोग को निकालना है तो 1/2 जैसे वैसे रहने दोगे और a की जगह पर a का वैल्यू। अब 2 से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 5, 6, 4 और ये इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बनेगा। क्या इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखो, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना, इसलिए जो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे बोला कि इफ a जो है वो 2, 6 माइनस 3, 8 है एंड b 2, 3 माइनस 2 और 1 है। बोला फाइंड 2a प्लस 3b कितना होगा। फाइंड 2a प्लस 3b कितना आएगा। तो अपना पहला देखो a दिया है b दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 2a हम लोग निकाल लेंगे। अभी पीछे तरीका देख लिए कि 2a कैसे निकालना है। 3b निकाल लेंगे और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम लोग 2a निकालते हैं कि 2a कितना होगा। सॉरी, तो पहले हम लोग का काम है 2a निकालना। तो 2 और a की जगह पर a का वैल्यू आ जाएगा 2, 6 माइनस 3, 8। मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है 4, 12 माइनस 6 और 16। ठीक है, ये निकल गया 2a का वैल्यू। अब हम लोग को 3b का वैल्यू निकालना है। तो 3 और b की जगह पर b का रख दोगे, कितना आ जाएगा 2, 3 माइनस 2 और 1। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 6, 3 3 जा कितना बन जाएगा 9। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6 और फिर 3 को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 3। अब 2a और 3b निकाल लिए। हम लोग को निकालना है 2a और प्लस में 3b। तो हम लोग क्या करेंगे, 2a प्लस 3b निकालना है तो 2a की जगह पर 2a का वैल्यू रखो, कितना बनेगा 4, 12 माइनस 6 और 16 प्लस 3b देख लो, 3b कितना है 6, 9 माइनस 6 और 3। अब इन दोनों को ऐड कर दो, पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। तो 6 और प्लस में 4 10 आ जाएगा, 12 प्लस 9 21 हो जाएगा, -6 और -6 -12 हो जाएगा और 16 को 3 में प्लस कर दोगे तो 19 बनेगा। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। इसको अच्छे से सीख लोगे, इसलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखोगे, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, जल्दी नोट करो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा। ध्यान रखो, इससे तो तुम एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2 मार्क्स का फिक्स ही रखो। ऑब्जेक्टिव में तो 1 से 2 क्वेश्चन दिखेगा ही, 2 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन फिक्स रखो कि इससे जो है आने वाला है मल्टीप्लिकेशन से। ध्यान रखो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि मैट्रिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ देता, तो 5 मार्क्स का पूछता ना तो उसमें ए का पावर 3 ले लेगा, 4 ले लेगा। तो ध्यान रखो कि जब भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते थे, स्क्वायर करने भी में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अभी जो है यही रोल आएगा उसमें, जो मल्टीप्लाई करने वाला है। तो ध्यान रखोगे 2 मार्क्स में तो रहेगा ही, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, और 5 मार्क्स में भी चांस बन सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से सीखना है ना। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करोगे, अच्छे से देखोगे तब तो क्लियर ही हो जाएगा, है ना। कोशिश करेंगे कि जो है पूरी तरह कंफ्यूजन दूर हो जाए, बट तुम लोग को ध्यान से देखना है। जैसे देखो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर, पहले हम लोग दो मैट्रिक्स मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स मान लो A11, पहले जनरल टर्म में देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 21 A22 एंड एक मैट्रिक्स है B11 B12 B21 और B22, ठीक है। अब कंडीशन सुनोगे पहले। जब भी जो है तुमको मल्टीप्लाई करने बोलेगा, जैसे हमको बोला अभी कि ए बी बताइए, तो ऐसा हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट भी कर सकता है और ए बी एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है ना। जरूरी नहीं है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को उठाओगे और दोनों मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ रहे हो। कभी ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं भी होता, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ जो है ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कंडीशन क्या है कि भाई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम कुछ चेक करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, तो अभी ऑर्डर सेम है, तब तो फिक्स ही हो गया कि मल्टीप्लाई तो हम लोग कर ही सकते हैं। लेकिन चेक करने के लिए हम लोग को देखो क्या देखना पड़ता है। पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाले का, जैसे हमको पूछा कि ए बी बताइए, तो ए बी में देखोगे तो ए जो है ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स कहलाएगा और बी जो है वो सेकंड है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर मान के चलो ये बराबर आ गया, जैसे अभी देख रहे हो कि फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो बराबर है, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब हम लोग ए बी निकालेंगे तो उसका जो ऑर्डर मिलेगा वो कितने बाई कितने का मिलेगा, तो 2 और बाई 2 का ऑर्डर मिलेगा। बात समझ रहे हो। तो पहले मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, उसके बाद जो है जब क्वेश्चन में आएगा तो हम बताते चलेंगे कि कहाँ ये एग्जिस्ट करेगा, या कुछ एग्जाम्पल ही दे देंगे कि देख रहे हो यहाँ एग्जिस्ट करेगा और यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई, जैसे ए बी हमको निकालना है तो पहले हम लोग लिखेंगे ए, फिर मल्टीप्लाई करना है बी से, तो B11 B21 और B22। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा ध्यान रखोगे। इस साइड से हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में हम लोग जो है रो में आगे बढ़ेंगे और सेकेंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में आगे बढ़ेंगे। मतलब नीचे की तरफ ऐसे चलना है, कॉलम में आगे बढ़ना है। ये फर्स्ट वाले में रो में आगे बढ़ोगे और सेकेंड वाले में कॉलम में जो है नीचे की तरफ आना है। अब ध्यान रखो, जब तक रो का हर एक एलिमेंट जो है इसके हर एक कॉलम वाले एलिमेंट जो है इससे जब तक जो है मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं हो जाए, तब तक जो है तुमको आगे चेंज नहीं करना है। जैसे जब हम इसको रो और इसको कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 और B11 गुना होकर के ये क्या बन जाएगा, A11 B11, और इसके साथ ऐड होगा कौन सा, तो A12 और उसके साथ ये वाला A12 और उसके बाद B21। इतना काम किए। अब ये पूरा ऐड होकर के एक एलिमेंट बनेगा।
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ही जो है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ। उसमें भी यही काम करेंगे कि पहला एलिमेंट उठाए तो इसका जो कॉलम वाला जो पहला एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि A11 B12 प्लस A12 और इसके साथ ऐड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा B। इतनी बात समझ रहे हो। अब पहले रो की कहानी खत्म हो जाएगी कि पहले रो को जो है हम लोग पहले कॉलम के साथ भी और यानी कि फर्स्ट कॉलम के साथ भी और सेकेंड कॉलम के साथ दोनों के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो जो उठा लेंगे और सेकेंड रो को भी क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, A21 मल्टीप्लाई होगा B11 से, A21 मल्टीप्लाई हो गया B11 से प्लस और A22 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा B21 से, A22 B21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसी रो को फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी कि A21 मल्टीप्लाई हो जाएगा B12 से, A21 मल्टीप्लाई हो जाएगा B12 से प्लस और फिर जो है A22 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा B22 से, और यही अपना फाइनल आंसर बनेगा। बात समझ रहे हो। जनरल टर्म में लिए हैं इसलिए थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग लगेगा। अभी जो है इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर जो है ना टोटल कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो इसको पहले नोट करो, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लो कि A एक मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ है 2 -1 3 0 -1 4 एंड B एक मैट्रिक्स है -2 3 0 4। बोला फाइंड AB। ठीक है, दो मैट्रिक्स दिया, ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया और बोला कि ए बी निकालिए। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ए बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कितने बाई कितने का लग रहा है, 3 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि 3/2 का। और ये कितने बाई कितने का है, तो 2/2 का। इतनी बात समझ रहे हो। अब क्या करोगे कि इसमें तुम देख लो कि जो पहले वाले का जो कॉलम है और सेकेंड वाले का रो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करोगे, जब ए बी निकालोगे तो उसका ऑर्डर देखोगे तो उसका ऑर्डर आ जाएगा 3/2 का, मतलब 3 रो आएगा और 2 कॉलम आएगा। अच्छा, इसका उल्टा अगर बात करें, जैसे हमसे पूछ लेता बी ए बताइए, तो क्लियर है कि बी का ऑर्डर देख रहे हो 2/2 है और ए का ऑर्डर है 3/2, तो इसका कॉलम और इसका रो देखोगे बराबर नहीं है। अगर बी ए निकालने जाओगे तब तो फर्स्ट पे बी आ गया और सेकंड पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो बी का ऑर्डर जो है तुमको पहले देखना पड़ेगा और ए का ऑर्डर बाद में देखना पड़ेगा। अब क्या होगा कि जो बी का जो कॉलम है और ए का जो रो है दोनों बराबर नहीं है। इसमें देखोगे ये 2 है और ये 3 है, तो इसका मतलब बी ए जो है यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी ए जो है मतलब मल्टीप्लाई करके बी ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे चेक करना है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ रहे हो। तो ध्यान रखोगे इस बात को। अब देखो क्या करना है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखोगे कि जब भी मल्टीप्लाई करने जाओ तो जो पहले आ रहा है उसका कॉलम
और जो बाद में आ रहा है उसका रो, दोनों बराबर होगा तभी ये मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोग को देखो ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए पहले ए लिखो, 2 -1 3 0 -1 4, उसके बाद बी -2 3 0 4। अब देखो क्या करना है, इधर से एक रो उठाओगे, पहला रो उठाओगे, दोनों कॉलम में गुना कर लेना, फिर दूसरा रो उठा लिए, फिर दोनों कॉलम में गुना किए, फिर तीसरा रो उठा लिए, फिर दोनों कॉलम में गुना किए। बात समझ रहे हो? लास्ट में उसका जोड़ घटाव कर दोगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट रो उठा रहे हैं इसका जब पहला रो उठाए तो देखोगे तो ये 2 जो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, फिर यही फर्स्ट रो फिर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम के साथ। जब तक टोटल कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाए तब तक रो चेंज नहीं करना। तो 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू -2 प्लस, अब -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यही तो चलेगा ना। अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, अब सेकेंड कॉलम पे आ जाओगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3 प्लस, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला 4। फर्स्ट रो की कहानी खत्म हो गई। अब सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड रो में आओगे तो लिखाएगा भी कहाँ, सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो में आ जाओगे तो अब कॉलम पहला उठाना है, तो 3 और इंटू में -2 प्लस 0 और इंटू में कितना बन जाएगा 0। फिर जो है क्या करोगे, इसी रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 इंटू में 3 प्लस फिर 0 और इंटू में 4 आ जाएगा। सेकेंड रो की कहानी खत्म हो गई। थर्ड रो पर आते हैं, थर्ड रो है -1, इस साइड कॉलम पहला ले लोगे तो -1 और इंटू में आ जाएगा -2 प्लस 4 और इंटू में कितना बन जाएगा 0। अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम पर आते हैं, -1 और इंटू में 3 बन जाएगा प्लस, अब 4 इंटू में कितना बन जाएगा, इतनी बात समझ रहे हो? अब इसी का जोड़ घटाव कर दोगे, वही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि ए बी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, देखो कितना बनेगा, कितना आ जाएगा, -4 प्लस में 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बन जाएगा, 6 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा -4, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -6 प्लस में 0 आ रहा है 9 और प्लस में -1 और -2 कितना बन जाएगा, 2 बनेगा, प्लस में 0 आ रहा है, ये -3 और प्लस में 16, तो फाइनल जो हो जाएगा वो -4 2 -6 9 2 और 16 में से जो है 3 माइनस कर दोगे तो 13। अब बताओ ये कितने बाई कितने का है, 3/2 का है। यही चीज़ यहीं समझा दिए थे कि देखो कॉलम और रो को देख लिए तो इससे तो ये पता चल गया कि ये भी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद बता दिए थे कि ये कितने बाई कितने का बनेगा, तो 3/2 का। देख रहे हो क्लियर कि 3/2 का आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। जल्दी नोट करो इसको, इस चीज़ को ध्यान रखो, सीखना ही पड़ेगा। ये सब ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जो एकदम फिक्स रहता है कि पूछेगा ही, इसलिए छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और जो है मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न बचा होगा वो भी दूर हो जाए। वैसे तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, बट अगर थोड़ा बहुत भी बचा है तो वो भी क्लियर हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन भी थोड़ा उसी हिसाब का ले लेते हैं कि लगे कि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता था। जैसे
ए दे दिया 1 2 3 4 एंड बी दे दिया 1 2 3 और 4। दो मैट्रिक्स है इस तरीके से। अब देखो इसमें देखोगे तो ए जो है वो कितने बाई कितने का है, 1/4, एक ही रो है और कॉलम देखोगे 4 है। और ये कितने बाई कितने का है, तो 4/1 का। यही तो चल रहा है ना। अब इसमें देखोगे कि ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए देख लो कि इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ए बी तो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए बी निकाल सकते हैं। और ए बी जो निकालोगे वो कितने बाई कितने का आएगा, 1/1 का आएगा। मतलब एक ही रो आएगा और एक ही कॉलम आएगा, और एक ही रो और एक ही कॉलम का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट मिलने वाला है। अब इसको कैसे जो है मल्टीप्लाई करोगे, सो देख लो। जैसे ए बी हमको निकालना है, अच्छा एक काम करते हैं ना, दोनों निकाल लेते हैं, बी ए बी जो है चेक कर लेते हैं कितना बनेगा। इसमें हम लिख देते हैं कि फाइंड, इसलिए कि यहाँ बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, इसलिए कि बी ए निकालने जाओगे तो इसका कॉलम इसका रो देखोगे तो बराबर है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स जो मिलने वाला है वो 4/4 का मिलेगा, बड़ा मैट्रिक्स आएगा। तो दोनों देख लेते हैं, ए बी एंड बी ए, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो पहले ए बी निकालते हैं। तो पहले ए रखोगे जो कि कितना है 1 2 3 4, और बी रख दोगे 1 2 3 और 4। मल्टीप्लाई करने में बोले कि रो को उठाना है और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब बताओ कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब एक ही बार इस रो को उठाओगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और सबको ऐड कर दोगे, वही फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे एक ही रो है 1 2 3, एक ही रो में जो है ये चारों एलिमेंट है, तो इस रो को उठाओगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 प्लस, पता है कि जब तक रो और कॉलम का पूरा एलिमेंट खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम लोग मल्टीप्लाई करके और उसको प्लस करते चलते हैं। तो 2 × 2 आ जाएगा, प्लस 3 × 3 आ जाएगा, 4 × 4 आ जाएगा। तो कितना बनेगा ये, 1 + 4 + 9 + में 16, तो ये आ जाएगा 16 और 9 25 और 5 30। अब क्लियर दिख रहा है कि देखो एक ही रो है और एक ही क्या है, अगर एक ही एलिमेंट बचे तो इसका मतलब रो भी एक है और कॉलम भी क्या है, एक ही है। जल्दी नोट करो इसको ताकि बी ए निकाले, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। फिर भी एक बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो बी ए हम लोग निकाल करके देखते हैं। जब बी ए निकालने जाओगे तो बी वाले मैट्रिक्स को पहले लिखना पड़ेगा और ए वाले को बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताएं कि देखो क्या करना है, एक रो उठाना है, कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड रो उठाओगे, फिर कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले अब देखो फर्स्ट रो जब ये उठा लिए तब फर्स्ट रो उठाए, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए, फिर इसी रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई किए, फिर इसी रो से थर्ड कॉलम में, जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाए रो चेंज नहीं करना है। अब जब यहां तक जो है मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसके बाद सेकेंड रो उठाना है, फिर चारों कॉलम में मल्टीप्लाई कर लोगे, तब जो है छोड़ करके फिर क्या करोगे, अगला रो को जो उठाओगे। तो यहाँ जो है पहले हम तो 1 ले रहे हैं, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। अब बताओ इसके नीचे और एलिमेंट है, तो कहानी इसकी यहीं खत्म हो गई। अब इसी रो से क्या करना है, सेकेंड, अब देखो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो एलिमेंट फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिखा है, अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखना भी पड़ेगा कहाँ, सेकेंड कॉलम में। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ लिखना पड़ेगा तुमको, थर्ड कॉलम में। और जब फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और इंटू में कितना बनेगा, 4 बनेगा। इतनी बात समझ लो, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो की कहानी खत्म हो गई। जब ये सेकेंड रो में आओगे तो सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 × 1। बात समझ लो, जोड़ने का काम हम लोग तब करते हैं जब इस कॉलम में और एलिमेंट होता, तब उसको जो है इस रो वाले के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते,
क्योंकि कल कॉलम ही चेंज कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, कॉलम चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड कॉलम में है तो सेकंड कॉलम में लिखना पड़ेगा। 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे ये भी सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो ये भी, सॉरी ये थर्ड कॉलम में लिखाएगा और ये फोर्थ में लिखाएगा। इसी तरीके से आ जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4, और 4 जब उठाओगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 और 4 इंटू। तो इसका जो फाइनल आंसर जो हम लोग को मिलने वाला है बीए का, वो देखो कितना मिलेगा। 1 इंटू 1 1, 2 3 4 आ जाएगा, 2 4 6 8 आ जाएगा, 3 6 9 12 आ जाएगा, 4 8 12 और 16 आ जाएगा। बस सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना था। अब देखो यहीं बता दिए थे कि अगर उल्टा मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4/4 का आएगा। क्लियर दिख रहा होगा कि ये कितने बाई कितने का है, 4/4 का है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, यानी कि ए बी निकालना हो, बी ए निकालना हो, यानी कि जो गुना करने का तरीका है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन और इस पर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इसकी कहानी खत्म करेंगे। तो इसको जल्दी नोट करो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, और वो भी लास्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन बैंक जब देखोगे या PYQ जब देखोगे तो ये क्वेश्चन तुमको कई जगह दिखेगा। क्या है देखो, इसमें लिखा है इफ ए इक्वल टू 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, so that ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i इक्वल टू 0। जीरो बोले तो जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है तो इसका वैल्यू जब निकालोगे ना तो उसका हर एक एलिमेंट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब देखो ए तो दे दिया है, हमको बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बताइए। तो हम पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, 5a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम लोग 5a निकाल लेंगे, 7i निकाल लेंगे, और लास्ट में सबको क्या करना है, प्लस कर देना है, वही फाइनल आंसर बन जाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए इंटू ए, यानी कि ए को 2 बार लिखना है, 3 1 -1 इंटू में 3 1 -1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, प्लस फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1। फिर क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, आप सेकंड में आ जाओ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, यानी कि 3 प्लस कितना बन जाएगा, 2 बनेगा। -1 को आप फर्स्ट जो है रो की कहानी खत्म हो गई, आप सेकंड रो में आ जाओगे तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3, प्लस इसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा -2। सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, -1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और 2 से 2 4 बन जाएगा, यानी कि -1 और प्लस में 4 आ जाएगा। तो फाइनली जो हम लोग को ए स्क्वायर मिल जाएगा वो बनेगा, 9 में से 1 माइनस कर दो 8, 5 -3 और -2 -5, 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना बन जाएगा 3, ए स्क्वायर निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं 5a, तो 5 ए की जगह पर 1 का वैल्यू,
कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने का तरीका बता दिए कि हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 15 5 दिया 15 बनेगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 -5 और 5 इंटू 2 कितना बन जाएगा 10। ठीक है, यही एक चीज हम लोग निकाल लेते हैं 7i, इसी में जो है टर्म आया है 7i। अब देखो i के बारे में एक चीज बताए होंगे कि i को हम लोग बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और उसमें आया होगा कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट बराबर होता है उसको अगर अब वहाँ लिखवा भी दिए होंगे कि ये सब क्या है, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 इस तरीके से लिखवाए होंगे। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है कई होता है, अब हमको कौन सा लेना है वो डिपेंड करेगा कि ये इसका ऑर्डर क्या है। जैसे इसमें देखोगे तो ए का ऑर्डर जो है कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का, तो इसका मतलब हम लोग को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाना है उसका भी ऑर्डर कितना होनी चाहिए, 2 बाई 2 का। और 2 बाई 2 में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है वो आता है 1 0 0 1। 3 बाई 3 में यही बन जाता है कि 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर जो है 0 0 1। तो वो अपना देख लोगे आप, अगर नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जो है उसका देख लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ से निकालोगे तो 7i का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा 7 0 0 और 7। अब देखो तीनों वैल्यू निकाल लिए, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इसमें पुट कर दोगे, तो हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में 7i। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 8 5 -5 3 प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस 5a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 15 5 -5 और 10 प्लस, और 7i का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं 7 0 0 7। अब इसमें क्या करना है, देखो पहले इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं और जो आएगा इसके साथ प्लस कर देंगे। तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना बनेगा 8 में से जो है 15, यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो -7 मिल जाएगा। 5 में से 5 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 0, -5 और जो है +5 कितना बन जाएगा, इसमें से जब भी इसको माइनस करोगे तो साइन सेम है तो कट जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 3 में से 10 माइनस करोगे तो कितना बनेगा -7, और इसको हम लोग को प्लस करना है किसके साथ 7 0 0 7। अब बताओ जब ये तुम प्लस करोगे तो -7 + 7 क्या बन जाएगा 0, यहाँ तो 0 पहले से है, ये भी 0 पहले से है, और यहाँ भी -7 + 7 क्या बन जाएगा, और ये 0 अगर हर एक एलिमेंट अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब इसको 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में दे दिया जाता है। एक तो कभी कभी डायरेक्ट के लिए इतना ही पूछ करके छोड़ देगा कि ए स्क्वायर का वैल्यू बताइए, कभी बोल देता है कि ए के पावर 3 का वैल्यू बताइए, तब उसमें क्या करते हैं हम लोग ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ए का पावर 3 बन जाता है। कभी जो है 2 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो हम लोग को हर टाइप का क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना है। मेजर पार्ट जो है मेन हम लोग को इसमें ध्यान रखना है कि अपने को मल्टीप्लाई करने आनी चाहिए और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। जो तरीका बताया गया है किस तरीके से रो को उठाना है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है, कब ऐड नहीं करना है, ये सारी बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, बाकी की बात जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।